वो बात तो आपने सुनी ही होगी कि तुम्हारा तो दौर चल रहा है, हमारा तो इतिहास लिखा जाएगा। मैं बात बीजेपी की कर रहा हूँ। बीजेपी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो चुनाव जीतने के लिए कोई भी कसर छोड़ती नहीं है। आप पंचायत इलेक्शन की बात कर लीजिए, विधानसभा इलेक्शन की बात कर लीजिए या लोकसभा की बात कर लीजिए, बीजेपी कहीं पर भी कोई कमी नहीं रखती है। मजबूत से मजबूत कैंडिडेट उतारती है और जीत कर चली जाती है। इस वक्त बिहार इलेक्शन पूरा हो चुका है, लेकिन एक ऐसा इलेक्शन महाराष्ट्र के पालघर जिले का जो पिछले 5 सालों से लटक रहा था, आगे पोस्टपोन हो रहा था, अब वो इलेक्शन का डेट आ चुका है। नामांकन भरे जा रहे हैं और वार्ड नंबर 18 से बीजेपी ने एक ऐसे कैंडिडेट को खड़ा किया है जिसको हरा पाना विरोधियों के लिए लगभग नामुमकिन सा लग रहा है। इनका नाम है गंगेश्वर लाल श्रीवास्तव, जिन्होंने आज नामांकन भरा है वार्ड नंबर 18 से। और ये प्रबल दावेदार, मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। इन्होंने नामांकन भले ही आज भरा है, लेकिन कोरोना काल में और उसके बाद भी लगातार वहाँ की सड़कों को लेकर काम करना, बिजली को लेकर काम करना, खड्डों को लेकर काम करना, या जो भी वहाँ के रहवासी हैं उनको लेकर जो भी दुख दर्द उनके हैं, लगातार उनके लिए खड़े रहते हैं। नामांकन तो सिर्फ एक नाम का होता है। जय श्री राम। पहले तो हमने ही नहीं, हमारी पूरी महायुति की जो 2 शिवसेना के 2 बीजेपी के, हमने चारों लोगों ने नामांकन कर दिया है। अभी जोरदार तरीके से अपने प्रभाग में हमें प्रचार करना है और वसई विरार महानगर पालिका में युति का महापौर बैठाना है। जय हो। आगे की क्या योजना है सर, शॉर्ट में बता दो। आगे की योजना यही है कि लोग तो वैसे भी जागृत है, कमल और धनुष बाण लोगों को समझाना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, जो यहाँ पे लोगों का समस्याएं हैं, समस्याओं को बता करके लोगों को जागरूक करना है और परिवर्तन लाना है। इन्होंने चुनाव जीता नहीं है, लेकिन उसके पहले ही वो सारे काम किए हैं जो एक नगर सेवक को करने चाहिए। नगर सेवक ना होते हुए भी इन्होंने जनता के लिए बहुत सारे काम किए, और इसलिए जब नामांकन भरने के लिए ये पहुँचे तो हज़ारों की संख्या में इनके कार्यकर्ता, इनके चाहने वाले, और उस वार्ड से, जिस वार्ड से ये खड़े हैं, वहाँ के हज़ारों लोगों का हुजूम जो है इनके पीछे पीछे चल पड़ा। क्योंकि कहते हैं कि व्यक्ति का जब कद बहुत बड़ा होता है, व्यक्ति जब एक आम इंसान के लिए खड़ा होता है, उसके दुख दर्द के साथ खड़ा होता है, तो फिर उसको हराने की हिम्मत किसी और में नहीं रहती है। वहीं उनके विरोधी पक्ष में भी बहुत सारे ऐसे लोग खड़े थे जहाँ पर नामांकन उन्होंने कब भरा और कब निकल गए पता ही नहीं चला। लेकिन इनकी नामांकन रैली ऐसी निकली कि जहाँ पर नामांकन भरा जा रहा था और जहाँ से ये चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ पर पूरा का पूरा आज माहौल बना हुआ था। तो इन्होंने बहुत सारी बातें भी कही है कि किस तरह से ये काम करने वाले हैं अपने नगर के लिए, जहाँ से ये खड़े हो रहे हैं। और आपको लग रहा होगा कि ये सिर्फ चुनाव पहली बार लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। राजनीति में भले चुनाव पहली बार लड़ रहे हैं, लेकिन इसके पहले मजदूरों के लिए, जो मजदूर फिल्म सेट पर काम करते हैं, फिल्मी दुनिया में काम करते हैं, जिनके लिए कभी कोई आवाज़ नहीं उठाता था, कभी वो बीमार पड़ गए, कभी उनका दुर्घटना में देहांत हो गया, तो उनके परिवार के साथ खड़ा रहना, उनकी दवा का प्रबंध करना, उनके लिए चंदे जमा करना, उनके नाम का बीमा करवाना, ये सारी चीज़ें ये करवा रहे हैं। और पिछले कई सालों से ये लगातार चुनाव जीत रहे हैं। क्यों जीत रहे हैं मालूम है? क्योंकि ये उन मजदूरों के लिए खड़े हैं, उनकी आवाज़ बनकर खड़े हैं। और इसी वजह से जब इन्होंने आज पर्चा भरा तो पूरा का पूरा माहौल जमा हो गया था।